बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको एल एम सीरीज़ या एल सीरीज़ के वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये मॉसफेट की तरह ही दिखने वाले, ट्रांजिस्टर की तरह ही दिखने वाले ये कंपोनेंट होते हैं। असल में ये आईसी होते हैं। ये आईसी हमें फिक्स वोल्टेज देते हैं। ये कैसे काम करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी पिन्स के बारे में जान लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको पिन्स को थोड़ा सा वाइड कर लूँ ताकि समझाने में आसानी हो। सेंटर वाली पिन जो है इसकी ये कॉमन होती है, नेगेटिव होती है। लेफ्ट साइड वाली ये वाली पिन इसकी इनपुट है। यहाँ पे हम 35 वोल्ट डीसी तक दे सकते हैं और आउटपुट पे फिक्स वोल्ट मिलेंगे हमें। इसमें 5 वोल्ट भी हो सकते हैं। अगर ये आईसी, ये रेगुलेटर 5 वोल्ट का है तो आउटपुट पे ये 5 वोल्ट देगा। अगर ये 6 वोल्ट का है तो ये 6 वोल्ट देगा। इसी तरह 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 18 वोल्ट और 24 वोल्ट। ये फिक्स वोल्ट रेगुलेटर आईसी ये स्टैंडर्ड शेप में है। ये इस तरह के होते हैं। ये जहाँ पे ऐसे सर्किट जहाँ पे हमें कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है, फिक्स वोल्टेज की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अब पावर की बात कर ली जाए तो ये जो स्टैंडर्ड साइज़ है ये हमें हीट सिंक के साथ, यहाँ पे हीट सिंक भी लगता है इसके बैक साइड पे ना, यहाँ पे हीट सिंक लग जाता है। जिस तरह ट्रांजिस्टर, पावर ट्रांजिस्टर को हीट सिंक लगता है, इसको भी हीट सिंक लग जाता है। ये 1.5 से 2 एम्पेयर तक पावर देता है। भले ये 5 वोल्ट का हो, ये 6 वोल्ट का हो, 8 वोल्ट का हो, 12 का हो, 15 का हो, 18 का, 24 का, ये 1.5 से 2 एम्पेयर तक पावर देता है। इसके वेरिएंट भी हैं, इससे कम पावर वाले भी हैं, सर्विस माउंट में भी हैं, इससे ज़्यादा पावर वाले भी होते हैं। उनको हम बाद में देखते हैं। पहले इनके फीचर्स देख लेते हैं कि ये इनसे हम क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं। इनके अंदर प्रोटेक्शंस क्या हैं। ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन देता है। अगर 35 वोल्ट से ऊपर इसको इनपुट मिल रहे हैं तो ये आउटपुट ऑफ करवा देगा। इसी तरह पावर यानी करंट की भी प्रोटेक्शन है। ओवर करंट लेंगे तो ये आउटपुट पे वोल्टेज करंट बंद कर देगा। इसी तरह इसकी थर्मल प्रॉपर्टी है कि अगर ओवर हीट हो रहा है तो भी ये आउटपुट बंद करवा देगा, ऑफ करवा देगा और आपके डिवाइसेस को जो है वो सेव कर देगा और ख़ुद भी महफूज हो जाएगा, जलने से बच जाएगा। अब हम इसके वेरिएंट की बात कर लेते हैं।
ये इनसे ज़्यादा पावर का है। और इसी तरह ये पावर ट्रांजिस्टर की शेप में आ रहा है। बाद लोग ये समझते हैं कि ये ट्रांजिस्टर ही है, ऐसा नहीं है। इस शेप में ट्रांजिस्टर भी होते हैं और रेगुलेटर भी हैं, वोल्टेज रेगुलेटर भी हैं, फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर। ये इनसे ज़्यादा पावर का है। जहाँ पे हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम ये इस्तेमाल करते हैं। अब इसके भी सेम वोल्टेज ही हैं वैसे ही, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12, 15, 18 और 24 वोल्ट तक। इसकी भी इनपुट वैसे ही है 35 वोल्ट, और ये बड़े हीट सिंक के साथ लगता है क्योंकि ये ज़्यादा पावर को यूज़ करता है और आउटपुट पे ज़्यादा पावर देता है, इसलिए इसको बड़े हीट सिंक के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं हम एक सरफेस माउंटेड फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर है। ये भी L सीरीज़ M सीरीज़ का ही है, इसी साइज़ में आता है। ये सरफेस माउंट पीसीबी के ऊपर सोल्ड हो जाता है और इसके भी वही 3 लेग हैं, वो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है। सेंटर वाली कॉमन, लेफ्ट साइड वाली इनपुट और राइट साइड वाली आउटपुट। उसके बाद एक ये सबसे छोटा साइज़ है। ये ट्रांजिस्टर, जो छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं स्टैंडर्ड साइज के, ये उस शेप में है। ये इनसे सबसे कम पावर में है। कॉन्फ़िगरेशन वही सेम है। सेंटर में कॉमन इनपुट है, कॉमन ग्राउंड यानी, और ये 35 वोल्ट इनपुट और आउटपुट पे 5 वोल्ट या जितने वोल्ट के लिए ये डिज़ाइन किया गया, बनाया गया है। 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट और 24 वोल्ट। लेकिन इसकी पावर बहुत कम है। जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कम पावर की ज़रूरत होती है वहाँ पे सर्किट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।